तो क्या लिखा हुआ? ABC are the partners sharing the profits in the ratio of 3:1. D was admitted into the firm for 1/4 share of profits, which he got 3/16 from A and 1/16 from B. ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखियो। फिर कितने पार्टनर्स हैं? इट इज इलस्ट्रेशन नंबर, कौन सा इलस्ट्रेशन है ये? 64 इलस्ट्रेशन 64। ABC। तो पेन निकाल लेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 64। ठीक है, जल्दी से बताओ ए बी सी के बीच में क्या रेशियो चल रही है? 3:1। 3:1 मतलब 3:1 है। D is admitted in the firm for 1/4 share of profit. D के D में बेटा क्या रेशियो है बेटा? D को 1/4 है। ध्यान से देख क्या लिखा है? ABC are the partner sharing the profits in the ratio of 3:1. D is admitted for 1/4 share of profits, which he got 3/16 from A. बेटा from का मतलब होता है माइनस। A से कितना मिला इसको? 3/16। और B से कितना मिला? 1/16। क्या बेटा ये A और B के क्या न्यू शेयर्स हैं या सेक्रीफाइसेस हैं? ए और बी के साथ मिलना। तो सेक्रीफाइस ऑफ A 3/16, सेक्रीफाइस ऑफ B आखिर वैसे मेरा इंस्टा डिलीट हो गया फिर। वेरी गुड, जल्दी करो। तो कैन यू कैलकुलेट द न्यू शेयर ऑफ, कैलकुलेट द न्यू शेयर ऑफ A एंड B? न्यू शेयर ऑफ A, न्यू शेयर ऑफ B, न्यू शेयर ऑफ C, न्यू शेयर ऑफ D ये कितना? निकालना है ना। यस, जो उनके पास पहले एग्जिस्टेड। सॉन्ग अबे न्यू शेयर देखो ना, अबे निकालने की क्या जरूरत है? पहले कितना था उनके पास? 3/6। 3/6। सेक्रीफाइस करे 3/16 माइनस कर। वही तो कह रही हूँ। अबे अक्ल लगाया करो, पहले कितना है? है हमारे पास ओके अक्ल। पे तो आई ना अच्छा आप है ही ना। नहीं, कल मैंने क्वेश्चन कराया AOD पे। ओ ज्यादा मुश्किल थे। अबे लास्ट क्वेश्चन में तो भाग गए थे सारे। मुझे बात बात सुनने पेपर में आया था पैरेललोपाइड में। कौन सा पॉइंट है? पैरेललोपाइड में प्लस C में कोई चेंज नहीं है, 1/6। भाई कुछ झाड़ लगो पेपर में। अरे मैं इसको झाड़ डालता हूँ। अब न्यू शेयर ऑफ D क्या है? गलत आदमी हूँ पक्का तो। ठंडी है ना। नहीं नहीं ये नहीं होगा। कब तक लोगे क्लास? भाई मैं हमारी क्लास कितने सना बजे की से? क्लास के, सना की क्लास के बाद ही लेता हूँ, फिर मैं क्या करूँ? तब कितने बजे ये होगी उसमें किसकी भी खत्म क्लास? 3 बजे। 3 नहीं है, हाँ 3 बजे से 10 मिनट पहले आ जाओ। 10 मिनट पहले निकल जाऊंगा यहाँ से। अच्छा, तो रुक जा हमारे यार, घर पहले तो उसकी 3 बजे मांगा। पहुंचोगे। हेलो। रिकॉर्डिंग पॉज कर देते ना। हम तो हमारी गलती है। इलस्ट्रेशन 63 लिखो। शुरू या फिर रिकॉर्डिंग ही नहीं ऑन कर। तो मुझे बातें भाई बातें कर ले पास। इलस्ट्रेशन नंबर 63, इलस्ट्रेशन नंबर 63 एक बार मैं इसकी पिक डाल देता हूँ। 63 ये एक्स एंड वाई ये भी सेम है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ये है कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर। सेम ही तो। चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, देखते हैं ना क्या है। स्क्रीन में आ रहा है वन नोट। यार इलस्ट्रेशन सही है ना, सेम ठीक है। तो मैं दोबारा देखता हूँ इसमें, एक बार मैं एडजस्ट करता हूँ। अब विजुअलाइजेशन मिलती है, ठीक है स्क्रीन में आ जाओ। अब बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 63 कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 63 क्या कहता है? बड़े ध्यान से देखना। X and Y are the partners sharing the profits in 3:2.
द रिमेनिंग कैपिटल्स ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर एडजस्टमेंट्स आर 80,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब ये कैपिटल एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं, ठीक है। They admitted Z as a partner on the capital contribution of 35,000 पे as for 1/5 share of profits to be acquired equally from X and Y. Capital of all partners are to be adjusted in proportion of the Z capital. Oh my God! भाई कैपिटल एडजस्टमेंट कैश के थ्रू करनी है। आ जाओ समझाते हैं। लिखो सना जी, लिखो। इलस्ट्रेशन 63। बेटा एक्स एंड वाई के बीच में रेशियो क्या दे रखी है? 3:2, ठीक है। द रिमेनिंग पार्टनर्स की जो कैपिटल्स हैं, कैपिटल्स किस किस की दे रखी हैं? एक्स और वाई की। अभी जो उनकी एक्चुअल कैपिटल्स हैं, जो उनकी एक्चुअल कैपिटल अभी है प्रेजेंट में, वो कितनी है? 80,000 पे और 60,000 पे, जो भी एट प्रेजेंट उनकी कैपिटल्स चल रही हैं। ठीक। दे एडमिटेड जेड एज अ पार्टनर ऑन द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 35,000। बेटा उन्होंने जेड को एडमिट किया। जेड को एडमिट किया कितने शेयर के लिए? जेड को एडमिट किया 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स के लिए, जो उसने एक्स और वाई से इक्वली लिया। मतलब जेड ने जो 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट है, वो उसने एक्स और वाई से लिया। कौन सी रेशियो में? इक्वली लिया। करो करो भाई। एक्स से कितना लिया होगा? 1/5 इंटू 1/2। 1/5 इंटू 1/2 मतलब एक्स से लिया है 1/10, वाई से लिया है 1/10। तो आप मुझे क्या न्यू रेशियो निकाल दोगे यहाँ पे? तो ये बताइए सना, क्या ये एक्स और वाई के न्यू शेयर्स हैं या सेक्रीफाइसेस हैं? यस। तो न्यू शेयर ऑफ एक्स, न्यू शेयर ऑफ वाई, एक्स का कितना न्यू शेयर? पहले है 3/5 माइनस 1/10। आशीष जी कुछ लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे? हाँ जी, हाँ जी, देख रही हूँ मैं। आपकी क्लास खत्म होगी, अब रिकॉर्डिंग डालोगे तो लिखूंगी। तो बेटा न्यू शेयर ऑफ जेड कितना है बेटा? एक सेकंड। तो न्यू शेयर ऑफ एक्स वाई जेड कितना हो जाएगा बेटा? न्यू शेयर ऑफ एक्स वाई जेड इज 532, ठीक है। अब आ जाओ भाई, जल्दी से बताओ जेड कितनी कैपिटल लेके आ रहा है? 35,000। क्या हमें कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म पता है या नहीं पता? तो निकालो। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कितना हो जाएगा? 35,000 इंटू 35,000 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ द शेयर। जेड का शेयर कितना है? 5/1। बाई 5/1 कहाँ से है? न्यू शेयर आपने लिखा तो उसमें तो 532 लिखी है, जेड की जगह तो 2/10 नहीं हुई? बेटा 2/10, 2/10 1/5 ही होता है। कितनी हो गई? हाँ ठीक है यार। तो कैपिटल ऑफ द फर्म हो गई 1,75,000। नाउ बेटा आप इसके बेसिस पे हम अपने एक्स और वाई की कैपिटल्स निकालें। 1,75,000 इंटू 5/10 इंटू 3/10। कैपिटल ऑफ एक्स कितना होगा? 175 इंटू वाई कितना होगा? 175 इंटू, पाई हो जाएगा 3/10, एक्स होगा 5/10। कैपिटल एडजस्टमेंट कौन सी में करनी होती है? कैपिटल एडजस्टमेंट करनी होती है न्यू रेशियो में। कैपिटल एडजस्टमेंट करनी होती है कौन सी रेशियो में? न्यू रेशियो में। एक्स की कैपिटल कितनी आ गई? 175,000 इंटू 5/10 87,500। ठीक है। कितना हो जाएगा? 87,500 और नीचे हो जाएगा 52,500। ये बेटा इनकी क्या है? कैपिटल एडजस्टेड। अभी इनकी एक्चुअल ये थी और एडजस्टेड कैपिटल।
बेटा मैं एडजस्टेड कैपिटल कितनी लिखूं यहाँ पे 87, 500, दूसरे की 52, 500। सना बेटा कोई डाउट, आशी कोई डाउट? बेटा एडजस्टेड का मतलब होता है मेरे को फ्यूचर में जो चाहिए ये अभी है, और मुझे जो चाहिए सना एक्चुअल में बेटा मेरे पास अभी ये है, और फ्यूचर में जो मेरे को चाहिए एडजस्टेड कैपिटल है। एक चीज बता, अभी एक्स ने 80,000 डाले हैं, फ्यूचर में उसकी एडजस्टेड कैपिटल 87,500 होनी चाहिए, तो ही विल इंट्रोड्यूस, तो ठीक है इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। He will withdraw 75. इसके पास अभी 60,000 बिजनेस पे डाला हुआ है, मगर वो कहता है फ्यूचर में मुझे 52,500 चाहिए, तो ये 7,500 विड्रॉ कर जाएगा। तो इसकी एंट्री आएगी बताऊंगा बेटा। एक्स अब देख कैपिटल एडजस्टमेंट किसके थ्रू करनी है, कैश के थ्रू करनी है, देख चेक कर। ठीक है, बड़ा सिंपल है बेटा। एक्स पैसे लेके आएगा, वाई पैसे लेके जाएगा, पैसे आ रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल। हाँ, कैश टू एक्स देख पैसा आना मतलब डेबिट होता है, पैसा आना मतलब, हाँ तो देख लेना बड़ी सिंपल है, पैसा आ रहा है कैश टू एक्स कैपिटल, पैसा जाएगा तो वाई कैपिटल टू कैश। तो लिखो जर्नल एंट्रीज क्या हो जाएंगी कैश डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। बेटा, एक्स पैसे लाएगा, एक्स विल इंट्रोड्यूस कैपिटल, क्योंकि एक्स को लेके आने पैसे, तो क्या एंट्री हो जाएगी, पैसे आ रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हो गया। वाई पैसे लाएगा, लेके जाएगा, तो पैसे आने का मतलब कैश डेबिट होता है, पैसे जाने का मतलब कैश क्रेडिट होता है, ऐसे भी समझ ले। तो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, 7500, बिल्कुल, कितना। 7500। और सर ना अगर बाय चांस वो कैपिटल एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू करता, तो कैश की जगह करंट अकाउंट वर्ड लिखते, खत्म। तो लिख लो बेटा एग्जाम में नोट, इफ इन एग्जाम्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग कैश अकाउंट क्वेश्चन सेज टू डू कैपिटल एडजस्टमेंट थ्रू करंट अकाउंट, रिप्लेस कैश बाय करंट अकाउंट। बस खत्म, या तो दिमाग ही नहीं लगाना। ठीक है, पहले सोच लेना कैश में क्या एंट्री होती है, पैसे आएंगे सना, क्रेडिट, क्या क्रेडिट, अकाउंट डेबिट, अकाउंट क्रेडिट। कैश पे ध्यान दे सना, कैश आना मतलब डेबिट, कैश जाना मतलब क्रेडिट। कैश आना मतलब डेबिट। हाँ, कैश आना मतलब कैश डेबिट, ठीक है। कैश जाना मतलब कैश क्रेडिट, ये रूल लिख ले। कैश आ रहा है कैश डेबिट, कैश जा रहा है क्रेडिट, ये भी गई। If in exams, instead of using the cash account, question says to do capital adjustment through current account, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश जा रहा है तो credit. If in exams, instead of using the cash account, question says to do the capital adjustment through current account, then रिप्लेस replace कैश विद करंट अकाउंट। cash account with current account. आ जाओ ये इस पता है याद question- कैसे हो सकता है? कैसे, कैश आ रहा है, ए और डी, ए अबे डी, इतना मत कर, इको में ए डी आ रहा है, इतना डेबिट, दिमाग मत लग सर, कैश नहीं, कैश एक एसेट है, कैश आ रहा है तो कैश डेबिट नहीं। डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी अगर हम एंट्रीज करेंगे करंट अकाउंट पे, तो लिखो जर्नल एंट्रीज करंट अकाउंट पे तो ये तो सेम है, वो इतना लिख नहीं रही हो। इफ एंट्रीज आर डन थ्रू करंट अकाउंट, जर्नल एंट्रीज इफ एंट्रीज आर डन थ्रू द करंट अकाउंट, आ जाओ बस सिंपल सा है। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल है, तो क्या एंट्री हो जाएगी, एक्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट, कितना है भाई, कौन सा? हाँ, 7500। दूसरा वाई कैपिटल टू कैश है,
तो कैश की जगह करंट लिखते हैं, बस कैश की जगह करंट वर्ड आ जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा। तो क्या एंट्री हो जाएगी, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू वाई करंट अकाउंट। कितना हो जाएगा सना, 75 मिनट। ठीक है सना, 5 मिनट में ना ये बोला चलता हो गया, वो बोला क्वेश्चन का भी देख रहा क्या हो गया, वो वालों से करा रहा हूँ? देखता हूँ। मत करो यार अब तो। थैंक यू, हैव अ नाइस